नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कोरोना को लेकर पूरा देश जंग लड़ रहा है, सारे प्रदेश जंग लड़ रहे हैं। से लेकर और तमाम राज्यों में कोरोना फैलता जा रहा है। दिल्ली के तो सभी राज्यों में कोरोना फैल चुका है, हॉटस्पॉट बन चुके हैं कई इलाके, और अरविंद केजरीवाल भी अब टेंशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात का खुलासा हुआ है कि अब कोरोना के जो लक्षण थे, जो शुरुआती लक्षण थे, उसके बगैर भी कोरोना दिखाई दे रहा है। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है। आज हम बात डॉक्टर साहब से करेंगे, डॉक्टर अकबर खान से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। 186 के 186 सभी एसिम्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है, और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। चलता, सिम्टम्स का पता नहीं चलता, और खांसी, जुकाम, बुखार जो है, उन चीजों का पता नहीं चलता, और कई बार उससे कोरोना हो जाता है और उसके अंदर कोरोना रहता है। तो डॉक्टर अकबर खान हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, किस तरह से पता करें कि आखिरकार खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में जब तकलीफ हो तो पता चले कि कोरोना है। लेकिन अब तो ये बात भी साफ हो गई है, खुद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि इस शुरुआती सिम्टम्स से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये बात तो शुरू से ही है। सिर्फ लोग बाग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि पूरे विश्व में इस कोरोना की जंग में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि या तो सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं। बाहर जो जी देखा गया है तो 80 से 85% लोगों में बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और इंडिया में ये देखा जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ में तो सिम्टम्स ही नहीं है। अब बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे दिल्ली में उन्होंने कल दो बातें इसमें गौर करने वाली हैं कि कल 786 करीब मरीज थे, 750 जितने उन्होंने बताए, जिनकी टेस्टिंग हुई है, जी और उनमें से 25% यानी कि 186 मरीज पॉजिटिव आए। ये अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। और ये जो 186 मरीज हैं, इनमें सिम्टम्स ही नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये उठती है सबसे बड़ी कि साहब, आप तो अपने घर नॉर्मल हैं, आपको लगता है कि मैं तो बीमार ही नहीं हूं, मुझे तो कुछ है ही नहीं, जी अरे कोरोना का तो कोई लक्षण ही नहीं है। और ऐसे में आप एक कैरियर हैं, पोटेंशियल कैरियर हैं, जो आते जाते बोलते बाजार जाते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये वायरस दे रहा है। और इसी चेन में जैसे ही कोई इस किस्म का आदमी आता है जो बूढ़ा है, जिसकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी है, तो वो उसका संक्रमण जानलेवा हो जाएगा। जी। तो कैसे बचाव करें डॉक्टर साहब इसका, क्योंकि बचाव करना बहुत जरूरी है। किस तरह से हमें पता ही नहीं है, और फिर बचाव कैसे किया जाए इसका। देखिए देखिए, बचाव वही उसी तरीके से होगा जो सबसे पहले बताया गया है। सबसे पहली चीज है लॉकडाउन। हिंदुस्तान में अगर आप ये देखें कि हिंदुस्तान के अंदर वो रूप कोरोना का नजर नहीं आ रहा है जो बाहर है। इस वक्त में 23 लाख के करीब कोरोना से ग्रसित हम्म। लोग हो चुके हैं पूरी दुनिया में। 1,60,000 का आंकड़ा पार हो चुका है मौतों का। और हिंदुस्तान के अंदर आप देखें तो उतना भयानक रूप नहीं है। मालूम है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक इफेक्टिव लॉकडाउन, यानी कि हम अपने घरों में रहे। लेकिन उसके बाद भी अब भी हमें अपने घरों में रहना है, लॉकडाउन का अनुपालन करना है, हर लिहाज से हर हर संभव कोशिश करनी है, बाहर नहीं निकलना है। केजरीवाल जी ने कल भी एक बात कही थी, अगर आपने उसे भी सुना हो। उन्होंने बताया कि जहांगीरपुरी में एक घर में एक कुनबे के अंदर लगभग 26 लोग पॉजिटिव पाए गए, जो कुछ लोगों ने ये बताया कि वो 31 भी हुए हैं बाद में। तो क्या है, एक मोहल्ले में आप क्या लॉकडाउन 86 का पालन सभी कर रहे हैं जब आप हर इधर उधर घरों में जा रहे हैं? तो लॉकडाउन का पालन करें, बहुत जी सख्ती से करें। आपको बाहर नहीं निकलना है, किसी भी हालत में नहीं निकलना है। आप अंदर रहेंगे तो हम इस वायरस को अंदर ही अंदर रखेंगे। बाहर निकलते ही तो ये सारा मामला ही खराब हो जाएगा। किसी को बुखार तो नहीं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा, सब लोगों को समझाइए। आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो ठीक हैं,
आप ठीक नहीं है साहब, जब जांच होगी तो पता चलेगा आप भी पॉजिटिव हैं। तो बिना लक्षण के बहुत लोग जी, कैरियर्स हैं मतलब वो। लापरवाही नहीं चलेगी डॉक्टर। डॉक्टर खान, लापरवाही कतई चलेगी नहीं। उसी तरीके से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि दूसरी और तीसरी स्टेज के बीच में इस वक्त भारत है। जिस तरीके से बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ये बात कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि तीसरी स्टेज में इसी तरीके से मरीज मिले जिन्हें खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ नहीं है, सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे और पता चला कोरोना है? देखिए, अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया, अभी भी हम लोग मजाक में ले रहे हैं, हम उतनी सीरियस, उतने गंभीर इस मामले पर नहीं है, तो हालत बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है। इतिहास गवाह है, ज्यादा पुराना नहीं, 1-2 महीने पुराना ही है, कि जिन जिन कंट्रीज ने, जिन जिन देशों ने इसको सीरियसली नहीं लिया है, वो सब परेशान हुए। आज हम अपने घरों में हैं, हमें लगता है, हम रोज टीवी देखते हैं कि आज लेके इतने घूम मरीज हो रहे गए, हैं। कुछ सिम्टोमेटिक हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक हैं, लेकिन ये बीमारी इस तरीके से बढ़ रही है कि हमारे घर में और हमारे बेडरूम में कब आ जाए हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इस सबसे पहला काम जो हर देशवासी का फर्ज है कि लॉकडाउन का पालन करें। मैं एक और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो हमारी चिकित्सा कर्मियों के लिए, और जितने लोग इस वक्त हल्की सी भी बीमारी से पीड़ित हैं, वो प्लीज हॉस्पिटल में जाने की जल्दी ना करें। हॉस्पिटल में हर आदमी, मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी बढ़ रही है, या मेरे पैर में दर्द है, या मुझे फलानी चीज है, मैं आपको दिखाने आ जाऊं। वो ये सोचते हैं कि अगर किसी तरह पुलिस जी से जी जी। मौका मिल जाए या कोई पास बन जाए तो मैं फौरन डॉक्टर के पास चला जाऊं। भाई, अगर पुलिस भी कहे तो भी और हम्म। पास भी मिले तो भी अस्पताल में मत जाइए। अब पूरे हिंदुस्तान में हर जगह आईएमए भी इसमें बहुत आगे बढ़कर सहयोग कर रही है। डॉक्टर्स के फोन नंबर सब जगह मौजूद हैं। फोन कीजिए, उनसे सलाह लीजिए और इमरजेंसी की परिभाषा समझिए। आपने डॉक्टर को फोन पे मालूम किया, सारी बात बताई, डॉक्टर ने कहा फलानी दवा ले लीजिए, आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद अगर डॉक्टर ने बेहतर समझा और आपको कहा ले आइए, मैं इन्हें देखना चाहता हूं, तो समझिए ये इमरजेंसी है। हम्म। आप खुद मत भागिए, क्यों आने के बाद संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से एक और कहना चाहता हूं। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है देश की जनता से कि हम्म। भाई, ये आपदा की स्थिति है। इस वक्त हम सब लोग परेशान हैं, कुछ गंभीर हैं, कुछ गंभीर नहीं हैं, सब गंभीर हो जाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में अज्ञानता है या अनभिज्ञता है, जो अभी तक नहीं समझे हुए हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी हम्म। है, हम पढ़े लिखे लोगों की, सबकी जिम्मेदारी है कि उनको ज्ञान दें, अपने मोहल्ले में सबको समझाएं, बाहर मत नहीं। मोटी मोटी बातें हैं, सबको पता है, लेकिन उनका अनुसरण नहीं हो रहा है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। और लेवल 2 क्या और स्टेज 3 क्या, अगर हम उसकी तरफ चले जी गए जी। तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। हम्म। अभी आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया परेशान है, भारत भी परेशान है, लेकिन जो केसेस हैं वो अभी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन किस तरह से देखते हैं? क्या कंट्रोल बहुत बेहतर तरीके से हुआ? क्या लॉकडाउन ही, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो ज्यादा विश्वास लोग करेंगे, क्या लॉकडाउन ही महज एक समाधान है, घरों में रहने से ही पूरी तरह से खत्म होगा कोरोना? देखिए, लॉकडाउन इकलौता समाधान नहीं है, लेकिन समाधान की श्रेणी में सबसे ऊपर है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाहर के मुल्कों में जो हालात हुए हैं उनसे बेहतर हम हैं। हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वायरस का स्ट्रेन भी कुछ कम यहाँ पर मारक क्षमता का है। लेकिन लॉकडाउन हम्म। बहुत बड़ा काम, बहुत सही वक्त पे लॉकडाउन हो गया। और देखिए, हमारी जनता बहुत ज्यादा है, 130 करोड़ लोग हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर 120 करोड़ भी पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम्म। सभी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, में से एक तो 130 को ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख आदमी भी अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में उल्लंघन करेगा तो सबकी जान को खतरा होगा। तो ये डॉक्टर बात साहब, अब समझें। बच्चों और में भी कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगा, कोरोना होने लगी, ऐसी तमाम खबरें अलग अलग जगहों से आ रही है। बच्चों को कैसे बचाया जाए, किस तरह से उनका ख्याल रखा जाए? देखिए, जो जो चीजें बड़ों के लिए आती हैं वही बच्चों में आती हैं। ये संक्रमण एक दूसरे से फैलता है, लगने वाली बीमारी है। तो जो प्रिकॉशंस हमें अपने लिए करनी है, क्योंकि देखिए, बच्चा तो कहीं जाएगा नहीं, घर में आप ही तो कहीं से हम्म। लेके आएंगे। अब आप गए, आपने जी जी। प्रिकॉशंस नहीं ली, आपने अपने बच्चे को आगे छू लिया। मैंने आपके माध्यम से पहले भी आपके इस चैनल पे ये बात रखी थी कि जब भी बाहर जी से जी। कभी आए तो अपने कपड़ों को घर के बाहर ही कोई एक जगह बना लें, जहां पर आप उतार दें और हम्म। फौरन सबसे पहले आप जाके स्नान करें।
नहा धो के नए कपड़े पहन के तब आप घर में बाकी लोगों से मिलें, क्योंकि ये संक्रमण हमारे जूतों की मिट्टी तक से आ रहा है। बताइए, ऊपर के कपड़ों की बात तो बहुत ही अलग है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि संक्रमण हम अपने घर में ना ले जाए। बाहर भी कम से कम निकलें, बहुत जरूरी सामान लेने के लिए निकलें, और घर में आए तो भी हम इन चीजों का ख्याल रखें कि ये नहीं कि आते ही बच्चों को भी गोद में ले लिया और घर वालों से भी मिले। और दूसरी वाकई एक और वाकई बात, डॉक्टर साहब, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अहम बात जरूर जान लेते हैं, क्योंकि ये एकदम से नया है, जो जिसको सुनकर हैरानी हो रही है। अब तक तो सिम्टम्स से लोग इसलिए डर रहे थे, समझदारी दिखा रहे थे कि टेस्ट करा लें, लेकिन अब तो सिम्टम्स के बिना भी दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो देख लेते। ये 186 के 186 सभी एसिम्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है, किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है, और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। वाकई डॉक्टर साहब, ये बड़ी बात केजरीवाल ने कहा कि 186 लोग हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं थे और वो घूम रहे थे ऐसे ही, उन्हें पता ही नहीं था, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत था। वाकई ये बहुत गंभीर, क्या आप एक डॉक्टर के नाते किस तरह से देखते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर बात है क्या? देखिए, आपने ये बात आज सुनी है, आपको अब ये महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये सोचता हूं कि भारत के हर नागरिक को इसकी गंभीरता को बहुत गंभीरता से ही लेना चाहिए। लेकिन हम डॉक्टर्स तो इस बात को जानते हैं कि ये इसी तरह प्रेजेंट करता है। लगभग 80 से 90% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी बात अपने जिले में मालूम कराइए कि जो लोग क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में रखे गए हैं, कितने लोग हैं जिनको सिम्टम। तो ये सिम्टम्स वाला मसला नहीं है कि भाई मुझे तो सिम्टम होगा तब मैं जाऊंगा। आप ये सोचें कि आप साइलेंट कैरियर हो सकते हैं, आप एक ऐसे आदमी बन सकते हैं जिसको पता ही नहीं कि कब वो सोसाइटी में आग लगा देगा। तो अंदर रहें, जो आदेश सरकार की तरफ से आते हैं उन सब का पालन करें। बहुत गंभीर समय है, तो इस सब चीज का पालन करें, वरना तो हम दुविधा में पड़ जाएंगे, बहुत बुरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। वाकई डॉक्टर साहब, आपने बहुत शानदार बातें कही कि लॉकडाउन का पालन करें, यही समाधान है शुरुआती तौर पर, और वरना बाद में तो डॉक्टर्स की टीम है भी। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आई जो बहुत हैरान परेशान करती है, जब डॉक्टर्स की टीम पर हमला होता है, उनको ही इस तरीके से उनको परेशान किया जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि देश समझेगा, घरों में रहेगा और सम्मान करेगा डॉक्टर्स का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार जी 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 बोलिए, जी बोलिए बोलिए। हम बस एक बात और आपसे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जी बोलिए। देशवासियों के लिए, कि ये देखिए कि हाथ है और इसकी सारी उंगलियां खुली हुई हैं। इन उंगलियों की ताकत नहीं होती, जब ये बंद होती है तो मुट्ठी हो जाती है। तो हमें मुट्ठी बनने का इस वक्त जरूरत है। मुट्ठी बनिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए कोरोना को, लेकिन सब एक साथ मिलके कीजिए। हमें फ्रंट वॉरियर्स कहा गया है, डॉक्टर्स को कहा गया है कि वो अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देश का हर नागरिक एक सैनिक है। अगर वो ठान लेगा तो ही ये युद्ध हम विजय कर सकते हैं। वाकई डॉक्टर साहब, जब पूरा देश ठान लेगा तो युद्ध विजय करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे युद्ध विजय, जब आप सभी हमारा साथ देंगे, देश पूरी तरह से जुड़कर साथ चलेगा। और अब तो राजनीति में भी बदलाव आ गया, सबके सुर भी अच्छे अच्छे हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोरोना भारत से मुक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी राय रखी कि आखिरकार कैसे आप सभी को कोरोना से लड़ना है, टेंशन नहीं लेनी। अरविंद केजरीवाल ने भले ये बात कही है कि 186 है, लेकिन ये नया नहीं है। खुद डॉक्टर ये मानते हैं कि इसी तरह से तमाम दूसरे देशों में भी ऐसे मरीज आते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी टेंशन मत लीजिए, घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, साफ रहिए और लगातार देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, क्योंकि पल पल की अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।